Students, today we will do lesson number 6 of your reader book Aladdin and the Magic Lamp. Okay, it's a story about a little boy named of the boy is Aladdin and the story about the magic lamp. ठीक है, एक लड़का है, उसकी स्टोरी है और कोई मैजिक लैम्प है उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. In one of the cities of China, there were once lived a poor woman and her son. एक बार जो चाइना के किसी शहर में एक गरीब औरत रहती थी और उसका बेटा उसके साथ रहता था. This son Aladdin and the name of the son is Aladdin. Help her with her work of making clothes. वो अपनी मम्मी की जो उनके कपड़े सिलती होंगी वो तो उनकी कपड़े सिलने में उनकी हेल्प किया करता. One day as he was taking some finished clothes to someone in the next street, और एक दिन क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने कुछ कपड़े स्टिच किए होंगे तो वो उनको लेके अगली गली में जा रहा होगा किसी को देने के लिए. A man stopped him. तो एक आदमी ने उसको रोक लिया. He was well dressed. वो काफ़ी अच्छे से वेल ड्रेस्ड था. एंड हैड क्विक शाइनिंग आइज़. और जो उसकी आंखें थी वो चमकीली सी थी. ठीक है, चमकदार आंखें थी. ही लुक्ड एट अलादीन क्लोजली. उसने अलादीन को बड़े ध्यान से देखा. यू मस्ट बी द सन ऑफ इस्माइल. वो कहता है कि आप इस्माइल के बेटे हो. ही सेड इस्माइल वॉज माई फादर्स नेम. सेड अलादीन. अलादीन ने कहा बिल्कुल, अलादीन इस्माइल मेरे फादर का नाम है. बट ही डाइड अलोंग अगो. वो काफ़ी पहले एक्सपायर हो चुके हैं, वो गुजर चुके हैं. डिड यू नो हिम. क्या आप उनको जानते हैं हो. नो हिम सेड द मैन. जो आदमी वो कहता नो हिम बिल्कुल. ही वॉज माई ब्रदर. वो मेरा भाई था. आई हैव कम ऑल द वे फ्राम मोरक्को टू सी हिम. मैं मोरक्को से आया हूँ अपने भाई से मिलने के लिए. बट इट सीम्स आई एम टू लेट. लेकिन लगता है कि बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं, गुजर चुके हैं. तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो उनसे मिल नहीं पाए. अलादीन डिडेंट नो हिज फादर हैड अ ब्रदर. अलादीन को ये नहीं पता था कि उनके जो पापा हैं उनका कोई भाई भी था. इट वॉज सरप्राइज टू हिज मदर ऑल्सो वैन ही टुक द मैन होम. हाँ जी, और उसकी माँ के लिए भी इट वॉज सरप्राइज टू हिज मदर. उसकी माँ के लिए भी एक सरप्राइज़ था. बट ही टुक द मैन होम. लेकिन वो उस आदमी को घर लेके गया, उस स्ट्रेंजर को अपने घर लेके आया. बट शी गेव हिम फूड. उन्होंने जो उसकी माँ थी उन्होंने उसको खाना दिया. देन ही गेव हर प्रेजेंट. और जब उसकी माँ ने उसको खाना दिया तो वो जो आदमी आया था उसने उनको क्या किए, प्रेजेंट्स दिए. जो गिफ्ट वो लेके आया था मोरक्को से वो गिफ्ट्स दिए. देन ही सेड टू अलादीन. और फिर उसने अलादीन को कहा आई सी आई एम टू लेट टू हेल्प माई पुअर ब्रदर. वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद बहुत देर होगी कि मैं अपने गरीब भाई की कुछ मदद कर पाता. बट आई कैन हेल्प हिज सन. लेकिन मैं अब उसके बेटे की मदद कर सकता हूँ. टुमारो यू कैन शो मी द सिटी. कल तुम मुझे ये पूरा शहर दिखाना. द डे आफ्टर आई विल बाई यू अ शॉप एंड मेक यू अ मर्चेंट. वो कहता है कि कल तुम मुझे पूरे ये शहर दिखाना, मैं आपके लिए एक शॉप खरीदूँगा, एक दुकान खरीदूँगा और आपको एक व्यापारी बना दूँगा. मर्चेंट क्या होता है बेटा? व्यापारी. ठीक है, मर्चेंट क्या होता है? व्यापारी, जो कि कपड़ों का या फिर किसी का भी व्यापार करता है, वो होगा मर्चेंट. द नेक्स्ट डे अलादीन टुक हिज अंकल टू द किंग्स गार्डन जस्ट आउटसाइड द सिटी. हाँ जी, जो अलादीन है वो अगले दिन अपने अंकल को किंग्स गार्डन जो बिल्कुल शहर के बाहर था वहाँ पर लेकर गया. लेट अस वॉक अ लिटिल फर्दर सेड हिज अंकल. उसके अंकल ने कहा कि थोड़ा सा चलो, थोड़ा और आगे तक चलते हैं. द डे इज़ फाइन. आज दिन बहुत अच्छा है. एंड आई वुड लाइक टू सी द सिटी फ्रॉम दोज हिल्स. और मुझे ये जो शहर है ना वो उन पहाड़ों से देखना है कि वो कैसा लगता है. सो दे वॉकड ऑन. तो वो चल पड़े. लिविंग द गार्डन एंड द फील्ड्स फार बिहाइंड. अब जो गार्डन्स थे, जो खेत खलिहान थे, उन सबको पीछे छोड़ते हुए वो निकल पड़े. अलादीन सून फेल टायर्ड. अब अलादीन बेचारा थक गया क्योंकि बच्चा ही तो था. अब इतने दूर वो पहाड़ों पर चलने गया, पूरे शहर उसको घुमाया अपने अंकल को, फिर वो आगे पहाड़ियों पर चलने लगे. तो छोटा सा बच्चा थक जाता है तो वो थक गया. बट हिज अंकल वुड नॉट स्टॉप अंटिल दे कम टू अ सर्टेन रॉकी प्लेस. हाँ जी, लेकिन जो उसके अंकल है वो बिल्कुल भी नहीं थके और वो कहाँ पर पहुँच गए? सर्टेन रॉकी प्लेस. एक जो पहाड़ी एरिया था वो वहाँ पर पहुँच गए. देयर ही मेड अ लिटिल फायर. वहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी आग जलाई. मेड अ लिटिल फायर मीन्स थोड़ी सी आग जलाई. टेकिंग सम रेड पाउडर
फ्रॉम हिज पॉकेट आई ड्रॉप्ड इट इन, और उसने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से एक लाल पाउडर निकाला और उस आग के ऊपर उसने वो पाउडर डाल दिया. At once there was a great noise and a hole opened in front of them. और तभी ज़ोर की काफ़ी आवाज़ हुई एकदम से, ठीक है, एकदम से बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई और एक होल मीन्स एक, आप कह सकते हैं छेद, ठीक है, एक छेद खुल गया, उनके सामने एक छेद बन गया ज़मीन में. अलादीन वॉज अफ्रेड. अब जो अलादीन है वो डर गया, बिल्कुल डरना था क्योंकि बच्चा है, उसको क्या पता क्या हो रहा है, और एकदम से ऐसे आग जलाई और वहाँ पर एक गड्ढा बन गया, एक छेद बन गया. एंड ट्राई टू रन, और उसने भागने की कोशिश की. बट हिज अंकल हेल्ड हिज आर्म एंड ही कुड नॉट मूव. और लेकिन उसके वो भाग नहीं पाए क्योंकि उसके अंकल ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ रखा था और इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सका. फूल ही सेड, उसने कहा बेवकूफ़, यू रन अवे जस्ट आई एम गोइंग टू डू यू सम गुड. वो कहता है कि बेवकूफ़, तुम यहाँ से भाग रहे हो, जब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो तुम यहाँ से भाग रहे हो. गो डाउन इन टू दैट होल. वो कहता है कि इस गड्ढे में चले जाओ. यू विल फाइंड स्टेप्स एट द बॉटम लीडिंग टू अ केव. आपको यहाँ पर स्टेप्स, सीढ़ियाँ मिलेंगी नीचे, जब आप जाओगे बॉटम में जाके नीचे तो आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ मिलेंगी जो कि एक केव होता है, गुफा तक आपको लेके जाएंगी. पास थ्रू इट अंटिल यू केम टू अ गार्डन ऑफ फ्रूट. और जब तक मतलब उन सीढ़ियों पे चलते जाना कि यू केम टू अ गार्डन ऑफ फ्रूट, की जब तक कि कोई फ्रूट का गार्डन ना आ जाए, आप वहाँ तब तक चलते जाना. अंडर वन ऑफ दोज ट्रीज इज़ अ लैम्प. और उन पेड़ों के नीचे आपको एक लैम्प मिलेगा. दैट आई वॉन्ट, और वो लैम्प मुझे चाहिए. बिफोर यू कम बैक यू मे टेक सम फ्रूट. और जब तक आप वापस नहीं आते, यू मे टेक सम फ्रूट, आप थोड़े बहुत फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है. लास्टली टेक दिस रिंग, और उनसे लास्ट में क्या बोला कि ये रिंग भी ले लो. टेक दिस रिंग, ये रिंग भी ले लो. इट इज़ अ मैजिक रिंग एंड विल कीप यू सेफ. और ये एक मैजिक रिंग है, ठीक है, और आपको सुरक्षित रखेगी. अब बच्चे को इतनी सारी उसने इंस्ट्रक्शंस दे दी, समझा दिया, तो बच्चा क्या कंफ्यूज हो गया कि ये सब मुझसे क्या करवा रहा. थोड़ा बहुत डर भी लगा होगा ना अलादीन को, बिल्कुल लगा होगा. तो लेट्स रीड फर्दर. सेफ फ्रॉम वट थॉट अलादीन. अलादीन सोचने लगा सेफ फ्रॉम वट, किस चीज़ से सुरक्षा मेरी. बट ही डिडंट आस्क, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा. बट बाय नाउ ही वॉज मोर अफ्रेड ऑफ हिज अंकल दैन ऑफ द होल इन द ग्राउंड. अब उसको अंकल से, अपने अंकल से थे, वो जो अंकल थे उससे ज़्यादा डरने लगा, ना कि इस जो ग्राउंड में जो हॉल बना था उससे इतना डर नहीं लगा जितना कि उस अपने अंकल से उसको डर लगा. सो डाउन ही वेंट इन टू द अर्थ. तो वो नीचे चला गया अर्थ में, ठीक है, नीचे ज़मीन में चला गया. यहाँ पर अर्थ का मतलब है ज़मीन में वो चला गया. एवरीथिंग लुक्ड जस्ट एज हिज अंकल हैड सेड. हाँ जी, अब जैसा उसके अंकल ने बताया था कि ये केव है, यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी और फिर सीढ़ियाँ पे आपने तब तक चलते जाना है, वहाँ जब तक पास थ्रो करना, जब तक एक फ्रूट का गार्डन ना आ जाए, है ना. तो उसको सब कुछ वैसा ही दिखा कि पहले सीढ़ियाँ थी, फिर एक गुफा आई और फिर अब फ्रूट का गार्डन आ गया. तो ही फाउंड द लैम्प एंड पुट इट इनटू हिज शर्ट. और पेड़ के नीचे बोला था ना कि लैम्प मिलेगा, तो उसको वो लैम्प भी मिल गया और उसने क्या किया, उस लैम्प को उठा के अपनी शर्ट में रख लिया. देन ही स्टार्टेड टू टेक सम फ्रूट. आप उस जैसा उसके अंकल ने बोला था कि आप थोड़े बहुत वहाँ से फ्रूट ले सकते हो, तो उसने थोड़े बहुत फ्रूट ले लिए. बट देर वॉज अ सरप्राइज़, लेकिन ये एक सरप्राइज़ था, एक हैरानी करने वाली चीज़ थी. इट वॉज नॉट फ्रूट, वहाँ पर कोई फ्रूट नहीं थे, बट फाइन ज्वेल्स. क्या थे? फाइन ज्वेल मीन्स हीरे जवाहरात थे, या फिर आप कह सकते हैं कि सोने के आभूषण थे, हीरे थे, है ना, सोना था, ये तो फाइन ज्वेल्स. ही क्विकली फिल्ड हिज शर्ट विद दैम एंड वेंट बैक टू द स्टेप्स. अब उसने जल्दी जल्दी अपनी शर्ट को भर लिया एंड वेंट बैक टू द स्टेप्स. और जो सीढ़ियाँ, स्टेप्स हैं बेटा यहाँ पर सीढ़ियाँ, और इन सीढ़ियों के ऊपर आ गया, सीढ़ियों के पास जल्दी वापस आ गया. गिव मी द लैम्प एंड आई विल हेल्प यू अप. अब वो जो हिज अंकल सेड, अब वो जो उसके अंकल थे वो कहते हैं कि गिव मी द लैम्प, मुझे ये लैम्प दो, एंड आई विल हेल्प यू अप, और पहले तुम मुझे लैम्प दो, उसके बाद मैं तुम्हें अप करूँगा. अप मीन्स मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, है ना. बट बाय नाउ द लैम्प वॉज अंडर ऑल द ज्वेल्स एंड अलादीन कुडंट ईजीली पुल इट आउट. लेकिन जो लैम्प तो पहले रखा अलादीन ने, उसके बाद उसने वो सारे फ्रूट जो कि ज्वेल बन चुके थे, आभूषण बन चुके थे, सोना चांदी बन चुके थे, तो वो जो लैम्प है वो उसकी शर्ट में उनके नीचे दब गया, ठीक है.
तो नीचे दब गया और अब उसको अलादीन को निकालने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि शर्ट तो बिल्कुल भर चुकी थी, तो उसको निकालने में बड़ी परेशानी थी, तो इसीलिए वो उसको नहीं निकाल पाया। couldn't easily pull it out, वो उसको नहीं निकाल पाया। help me up first then I will give it to you, he answered। तो अलादीन ने क्या कहा कि पहले मुझे बाहर निकालो, उसके बाद मैं आपको ही दे दूँगा। बट हिज अंकल वुड नॉट हेल्प हिम, लेकिन जो उसके अंकल है उसकी हेल्प नहीं की। ही वॉन्टेड द लैम्प फर्स्ट, उसको क्या चाहिए था, उसको वो लैम्प चाहिए था। और मे बी ये पॉसिबिलिटीज़ थी कि अगर जब वो उसको लैम्प दे देगा तो उसको बाहर नहीं निकालेगा, उसको ऐसे कैसे पड़ा रहने देगा। तो ठीक है, तो अलादीन ने भी कुछ सोचा, तो इसीलिए तो उसने बोला ना कि पहले मुझे बाहर निकालो उसके बाद मैं लैम्प दूंगा। लेकिन वो जो जो मैजिशियन था वो बुरा था, इविल मैन था, कि उसने उस बच्चे को एक तो नीचे उसमें छोड़ दिया, छेद में नीचे गड्ढे में डाल दिया है ना, और ऊपर से वो उसको बाहर भी नहीं निकाल रहा। पहले उसको लैंप चाहिए, और मे भी शायद वो उसको नहीं निकालेगा। अगर वो उसको लैंप दे देता तो वो उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालता। हाँ जी, ही वॉन्टेड टू लैम्प फर्स्ट, उसको वो लैम्प चाहिए था। अलादीन डिडंट लाइक दिस, अब अलादीन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ही वॉज अफ्रेड हिज अंकल माइट टेक द लैम्प एंड लीव हिम इन द केव। हाँ जी, अब अलादीन को ये डर था कि शायद जो उसके अंकल है टेक द लैम्प, वो लैम्प ले लेंगे एंड लीव हिम इन द केव, और वापस उसको उस केव में, उस गुफा में ही छोड़ देंगे। दे बिगन टू क्वाल, अब उन लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया। क्वारल होता है झगड़ना, उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। एंड हिज अंकल बिकेम वेरी एंग्री, और जो उसके अंकल थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। देर वॉज अनदर लाउड नॉइज़, और फिर से मतलब एकदम से ज़ोर की आवाज़ हुई, जैसे जब वो गड्ढा हुआ था, बना था ना, उसी टाइम आवाज़ हुई थी, ठीक वैसी आवाज़ हुई इस बार। एंड एवरीथिंग वेंट ब्लैक, और सब कुछ क्या हो गया, ब्लैक हो गया, काला हो गया। हिज अंकल हैड मेड द अर्थ क्लोज ओवर द केव अगेन। हाँ जी, उसके अंकल ने क्या क्या, मेड द अर्थ क्लोज, वो जो ज़मीन पर जो गड्ढा बना था उसको बंद कर दिया फिर से। एंड अलादीन कुडंट गेट आउट, और अब अलादीन इससे बाहर नहीं निकल पाया। ऑफिस में नाउ अलादीन्स अंकल वाज नॉट हिज अंकल एट ऑल, अब जो वो अलादीन का अंकल था वो अलादीन का अंकल नहीं था। बट अ मैजिशियन, वो क्या था, एक मैजिशियन था, वो एक जादूगर था। ही हैड रीड इन हिज बुक अबाउट अ मैजिक लैम्प, और उस मैजिशियन ने एक बुक में पढ़ा था दैट वाज हिडन इन द केव, एक मैजिक लैम्प के बारे में, एक जादुई लैम्प के बारे में पढ़ा था जो कि उस गुफा में छुपा हुआ है। दीज बुक्स ऑल्सो स्पोक ऑफ सर्टेन डेंजर्स, और इस बुक में कुछ सर्टेन डेंजर्स थे, कुछ खतरे थे, उनके बारे में भी बताया गया था। दैट्स वाई ही हैड यूज्ड अलादीन टू गेट द लैम्प, और इसीलिए उसने अलादीन का यूज़ किया उस लैम्प को पाने के लिए। बट नाउ एट द लास्ट मिनट, लेकिन अब इट सीम ही हैड लॉस्ट इट, लेकिन अब उसको ये लगता है कि शायद उसने वो लैम्प को लॉस्ट कर दिया, उसने उस लैम्प को खो दिया। सो ही वेंट एंग्रीली बैक टू मोरक्को, अब वो बड़ा ही गुस्सा हुआ जब उसने उसका लैम्प नहीं दिया, तो गुस्से में ही वापस मोरक्को चला गया। तो यहाँ पर आपका हाफ लेसन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे और लेसन को रीड करेंगे। थैंक यू।